दोस्तों स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मूलभूत गणितीय अवधारणा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, या इसको बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स, गणितीय औजार। तो गणितीय औजार का यूज कहाँ पे है, गणितीय औजार क्यों पढ़ते हैं? देखिए फिजिक्स जब आप पढ़ते होंगे 9-10 में पढ़ के आए हैं फिजिक्स, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, उसमें न्यूमेरिकल बनाते होंगे, बहुत सारे फॉर्मूला को डेरिवेशन करते होंगे, डिराइव करते होंगे। न्यूमेरिकल बनाने में आपको, जहां हम न्यूमेरिकल बनाते होंगे, देखिए सब जगह पे आपको मैथ का जरूरत होता होगा कि बिना मैथ के आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाते होंगे, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में। अगर न्यूमेरिकल में आपको मैथ नहीं आता होगा तो आपसे न्यूमेरिकल बनता ही नहीं होगा, आंकिक प्रश्न जो आपसे बनता ही नहीं होगा। अब कोई भी फार्मूला में बहुत तरह के मैथ लगाते हैं हम, अलजेब्रा लगाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, बहुत सारे के मैथ लगाते हैं। इसीलिए अब हम आ गए हैं कहाँ, 11th में आ गए हैं। 11th-12th में अब बहुत सारे होंगे, 12th में, 11th में होंगे। तो 11th-12th में क्या होता है कि जब हम फिजिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि यहाँ आके आप साइंस लेते हैं, साइंस में मैथ है जो सब्जेक्ट लेते हैं, तो जो मैथ लिए होंगे उनको तो प्रॉब्लम फिजिक्स पढ़ने में नहीं होगी। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होंगे, जो बायोलॉजी लिए होंगे, उनको मैथ से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो उनको क्या है, मैथ का तो जरूरत है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और फिजिक्स का ज्ञान, फिजिक्स आप तभी अच्छा से पढ़ सकते हैं जब आपका मैथ का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, पूरा डेप्थ ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना फिजिक्स में हमें जरूरत है उतना मैथ आपको आना चाहिए, तभी आप मैथ अच्छा से समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाते होंगे, अगर मैथ नहीं आता होगा तो अच्छा से न्यूमेरिकल नहीं बनता होगा। इसलिए इतना मैथ तो हमको पता होना चाहिए जिससे फिजिक्स हमको क्या है, फिजिक्स इजी लगे। जब हम न्यूमेरिकल बनाएं तो अगर कोई भी मैथ का फॉर्मूला आ जाए, कुछ भी मैथ का आ जाए, तो हमें दिक्कत ना हो, हमें उससे देख के डरना नहीं है, तो मैथ में पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन स्पेशली ये मैथमेटिकल टूल्स का जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है हम बना रहे हैं बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, मेरे भाई लोग हैं, उनको देखते हुए, क्योंकि जो मैथ लिए हुए हैं, साइंस लिए हुए, मैथ एज ए सब्जेक्ट लिए हैं, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो मैथ बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन आप फिजिक्स पढ़ने से पहले हमसे भी आप थोड़ा सा मैथ पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, 4-5 वीडियो में हम सारा मैथ बता देंगे जो हमें फिजिक्स में यूज होगा। हमें एकदम डेप्थ में नहीं जाना है, एकदम अंदर नहीं जाना है, जितना ज़रूरत होगा हम उससे निकाल लेंगे, बस एक टूल्स है। आप बोले ना कि फिजिक्स आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपका मैथ थोड़ा मजबूत ना हो, मैथमेटिक्स रूपी टूल्स ना हो। जैसे कि आप समझिए, आपके पास बहुत महंगा गाड़ी है, रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी है, बहुत सारा अच्छा गाड़ी है, अच्छा उसको चलाने के लिए आपके पास पेट्रोल ही नहीं है, वो गाड़ी कौन सा काम का, बताइए। जब ईंधन नहीं है उसके चलाने के लिए, तो वो गाड़ी उसको देखने के लिए शोभा में ले आएंगे, म्यूजियम में रखने के लिए, चलाने के लिए लेंगे। अब पेट्रोल नहीं है तो कौन फायदा है। तो इसी तरह फिजिक्स आपको बहुत अच्छा समझ में आता हो, फिजिक्स का बहुत बड़ा जानकार है, लेकिन आपको मैथ नहीं आता हो तो फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो मैथ हम बताएंगे, आज से मैथ चालू कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स, जिसको बेसिक मूलभूत गणितीय अवधारणा बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक को हम टच करेंगे। आप जो 9-10 में पढ़े होंगे उसी को हम पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा। जो पढ़ के आए हैं 9-10 में, पूरा समझ में भी आता है तो थोड़ा सा देख लीजिए भाई, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि हम कितना फिजिक्स में यूज करते हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, और सबसे फेमस चीज़ है, ये सब तो आप 9-10 में पढ़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है वो कलन है, सदिश बीजगणित है, मतलब कलन का मतलब कैलकुलस, जिसमें हम अवकलन और समाकलन बड़ा सुने होंगे 10th में कि अवकलन समाकलन 11th का जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, जिससे बहुत वास्ट होता है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो समाकलन और अवकलन आपके लिए नया होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम वो गणित पढ़ने वाले हैं जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गणित। लेट क्यों, कौन सा बात का सर, इतना इसलिए शुरू में बता दिए सर, इतना सारा आप टाइम क्यों वेस्ट किया, आप शुरू में टॉपिक पे आ जाते कि नहीं बताते तो आपको इंपॉर्टेंट पता ही नहीं चलता कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, पढ़ाने लगे मैथ, मतलब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने लगे मैथ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए बताए कि क्यों जरूरत है हमको। अब चलिए जरूरत पता चल गया कि टूल्स, मतलब वो मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तब हम फिजिक्स समझ सकेंगे। तो लेट किस बात की, अब समझ गए सर, अब तो पढ़ाने का शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। छोटा टॉपिक है, 10 बार पढ़े होंगे, इससे हजारों क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन पढ़ाना है हमको, सिलेबस में है, तो थोड़ा सा इसको
छू लेते हैं, बस छू के निकलेंगे वह, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक क्या समकोण त्रिभुज होता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये जानते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या आता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन गया मेरा। इसका नाम भी रख दीजिए, है ना, त्रिभुज है तो नाम भी रख देते हैं ABC। अब बताइए समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं, कमेंट करके बताइए कैसे किसको कहते हैं। आराम से बोल सकते हैं। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो उससे हम क्या बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। 90 डिग्री का हो तो कौन सा कोण, ये बी वाला कोण 90 डिग्री का है। जहाँ ये 90 डिग्री दिया हुआ है आपको समझ जाना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। अब देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, भुजा होता है, यानी कि इसको कोण बोलते हैं। और ये वाला जो लंबा लंबा दिया हुआ है भुजा जानते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं नहीं, सब 9th में पढ़ के आए हैं, तो हम उतना तो ज़्यादा बताएंगे ना। तो इसके सामने का जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, हाइपोटेनियस बोला जाता है, इसलिए इसको H से हम भी लिखते हैं। H शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, हाइपोटेनियस मतलब H। उसके बाद देखिए ये कोण हमारा नहीं दिया हुआ, इसको मान लेते हैं थीटा है। तो थीटा के सामने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब, लंब देखिए लंबा ऐसा खड़ा है तो लंब बोलते हैं इसको। लंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो P लिख दिए, ठीक है। और ये देखिए आधार है, ये क्या है, आधार है। तो आधार ये हो गया आधार हमारा। तो आधार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो B फॉर बेस। अब समझ में आ गया, ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ये वाला भुजा ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए लिखते हैं क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या है, आधार का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। क्या बोलता है, यही बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। वैसे ना इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं। क्या है, कर्ण के क्या लिख सकते हैं, कर्ण को AC लिख सकते हैं हम। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर। और देखिए आधार को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, इसको BC लिख सकते हैं। तो BC का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया, जिसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि यही इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और थोड़ा अच्छा से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, AC बराबर लिख दीजिए, इसका स्क्वायर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन क्या हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा, इसको रूट डाल दीजिए। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसी में बना देते हैं इस क्वेश्चन को। इसको ऐसे घेर दिए, इसको उतार लीजिएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ज़्यादा पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, अरे यार, एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज है ना। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा लंब है, ये आधार है, इसको लंब है, लंब को P लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। आधार है B, बेस लिख देते हैं, ये हाइपोटेनियस H है। अब देखिए हमारा दिया हुआ क्या है कि हमारा दिया हुआ ये दिया हुआ है, आधार बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और लंब बराबर, ये कर्ण बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि आप BC निकालिए, यानी कि लंब निकालिए। आधार 12 है और कर्ण 13 है, तो हमारा BC निकालिए। तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। BC निकालना है हमको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला यहाँ पे लाइए, क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए निकालना हमको क्या है, BC स्क्वायर निकालना है। तो BC स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है ना इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर होगा, है ना। उल्टा है, इधर करके लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर
BC स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में, है ना। AB स्क्वायर ये करना है। अब देखिए हमको जो फार्मूला हमको निकालना क्या है, BC स्क्वायर निकालना है। बस ये सब में ये क्या AC और AB तो दिया हुआ है, हमको बैठा देते हैं इसको कि कितना हो जाएगा। AC स्क्वायर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर यानी 13 का स्क्वायर, और माइनस AB क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यानी लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, जानते हैं। अब देखिए दोनों को घटाइए कितना आ जाएगा 25 आएगा, तो 25 सेंटीमीटर है हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे। अब 25 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आया BC स्क्वायर आया। अब देखिए BC स्क्वायर हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पूछ क्या, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि कितना निकालिए, BC निकालिए, BC निकालिए। तो BC निकालना है सिर्फ, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो 25 cm, 25 का रूट क्या होता है 5 सेंटीमीटर, हमारा BC आंसर आ गया। पूछे हमको क्या रहा था BC निकालिए, तो BC हमारा क्या आ गया, ये देखिए 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और BC हमारा निकल के कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये देखिए आ गया निकल के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक क्वेश्चन देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम भी देखे, और एक क्वेश्चन छोटा सा था, क्वेश्चन को भी देख लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिए। जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा हम बता दिए। अगर जो नहीं जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो तो सीख लिए, जो जानते भी उसका रिवीजन हो गया, क्योंकि पढ़ के आए बहुत दिन हो गया। अगर परीक्षा दिए होंगे, मैं 10वीं का परीक्षा दिए, फिर 3 महीना तो बैठल रहते हैं, हो सकता है भूल गए होंगे। तो ये हमारा क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब क्या हम देखते हैं, त्रिकोणमिति देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको नोट कर लीजिए। हम क्या देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति क्या है, मैथ का एक बहुत बड़ा ब्रांच है, छोटा मोटा ब्रांच नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांच है। और इसका मतलब त्रिकोणमिति का यूज भी बहुत ज़्यादा यूज है। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हमको जितना हमको जरूरत है, यानी कि त्रिकोणमिति एक कुआं है, तो कुआं से हमको क्या निकालना है, पानी निकालना है, कितना जितना हमको जरूरत है। पूरा कुआं को हमको निकालना नहीं, पूरा कुआं के बारे में हमको पढ़ना भी नहीं है। तो वहाँ से एक कुआं है जिससे 2-4 बाल्टी पानी हमको निकाल लेना है। मतलब जितना हमको फिजिक्स में यूज है उतना हम इससे में पढ़ेंगे। सिर्फ फार्मूला को पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, और बहुत सारे फार्मूला का लिस्ट आपको दे देंगे जो फिजिक्स में डायरेक्ट काम आता है। बाकी बात से हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं ये त्रिकोणमिति होता क्या है। चलिए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मतलब त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम बताए थे ना अभी पाइथागोरस थ्योरम में। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसी के बारे में जो हम पढ़ते हैं वही त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। उसी के इर्द गिर्द सारा घूमता है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज एक बना लिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको ऐसे करके और खींच दीजिए। हाँ, एक समकोण त्रिभुज हो गया। थोड़ा सा लंबा हुआ, कोई बात नहीं है। यहाँ ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, इसका नाम क्या रख दिए हम ABC। ये कोण क्या है थीटा है, बताए थे। थीटा वाले सामने का कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, लंब होता है, लंब, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर P। ये क्या होता है आधार होता है, आधार, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेस, B फॉर बेस। ये क्या होता है कर्ण, हमारा कर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब ये देखिए ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। इसी से हम क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको हम डिराइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं तो क्या कौन कौन त्रिकोणमिति का रेशियो होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, सबसे पहला नीचे से देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्या कि ये साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा P/H। P/H का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। P/H साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा P/H, जिसे हम क्या बोलते हैं लंब बटे कर्ण। दूसरा हमारा क्या होता है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। B/H यानी कि आधार बटे कर्ण। साइन थीटा P/H होता है, cos थीटा बराबर B/H होता है, 10 में पढ़े हैं। और यही जो हमारा दो होता है यही मूल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है। इसको क्या बोलते हैं मूल त्रिकोणमितीय
निष्पत्ति, यानी कि मेन जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यही कहलाता है। इसी से सारा को क्या हम करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, डिराइव करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यही साइन थीटा और कॉस थीटा से ही सारा को क्या करते हैं, हम उत्पन्न करते हैं। जो मूल हमारा क्या है वो यही होता है। अब देखिए, अब हम तीसरा उत्पन्न करते हैं, यहाँ लिखते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है जानते होंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। अब देखिए ये क्या होगा, ये एच एच खत्म हो जाएगा, एच एच खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, पी बाय बी। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, पी बाय बी। अब चौथा हमारा क्या होता है, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है ना, तो 2 पढ़ाए, 2 जो हमारा मेन होता है, उसके बाद टेन थीटा कोट थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा टेन कोट, ये साइन कॉस टेन कोट 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 थीटा बराबर। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे साइन कोसेक कॉस सेक टेन कोट, तो टेन और कोट साथ में होता है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी उल्टा करके लिख सकते हैं, या तो क्या होता है कोट थीटा बराबर पढ़े होंगे कि 1/10 थीटा होता है। अच्छा 1/10 थीटा सर कैसे होता है, जानते होंगे कि जो हमारा होता है ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है, बराबर 1 होता है। तो अगर इसको आप इधर ले जाइएगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/10 थीटा, 1/10 थीटा, है ना। इसका इस सबके साथ होता है साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ लिख दीजिए। तो 1/10 थीटा बराबर क्या होगा, 1/1 हमारा टेन थीटा आया कितना है, पी बाय बी। तो बी क्या आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो बी बाय पी हमारा हो जाएगा। ये देखिए बी बाय पी हमारा हो गया। कॉट थीटा बराबर, पांचवा हमारा क्या है, साइन कॉस टेन कॉट। अब हमारा देखिए कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा कीजिए, यहाँ पे इधर कर देते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या है पी बाय एच है, पी बाय एच। अब इसको ऊपर चल जाएगा, ये क्या एच बाय पी हो जाएगा उल्टा। उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है, छठा नंबर में क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, cos थीटा हमारा क्या दिया हुआ है b बाय एच। अब देखिए ये क्या होगा, h क्या आ जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो h ऊपर ले जाइए इसको, h बाय बी। तो ये देखिए हमारा क्या था 6 मूल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, यानी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है। इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला बनाते हैं या बहुत सारा कुछ करते हैं। इसको आप 10 में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम बता दिए, इसको आप रट लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय बी। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 2-3 फॉर्मूला होता है मेन, उसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको इधर वाला मिटा दें, इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ 3-4 फार्मूला और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जिसको याद रखिएगा आप। पहला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको याद रख लीजिएगा ये 3 फार्मूला को, ठीक है।
तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ बताने लायक तो है ना, त्रिकोणमिति भी जानते होंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, एक फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है। इसमें आप एक छोटा सा मैथ बनाते होंगे, आप जितना स्टेप का मैथ नहीं बना रहे हैं उससे ज़्यादा आपका त्रिकोणमिति फार्मूले लग जाता है। अगर 10 स्टेप का मैथ बना रहे हैं, 10 लाइन का बना रहे हैं, तो उसमें कम से कम 5 को 7 को फार्मूला लग गया। तो ये क्या है, फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है। तो इसमें क्या है, इसी को बताना था हमको, ये सब फिजिक्स में यूज करते हैं। ये वाला जो मूल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 2 था, इससे हम क्या किए, और 4 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को हम क्या किए, इसको डिराइव किए। इसी का यूज हम सब जगह करते हैं। और ये 3 फार्मूला हमारा क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं एक होता है क्या कि अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा मिल जाए, कॉस 180 प्लस थीटा मिल जाए, तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सर। अच्छा, टेन 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो ये सब क्या है, इसका 54 फार्मूला एक होता है, उसका हम लोग बनाए हैं 54 फार्मूला। वो आपको हम यहाँ पे क्या है, याद नहीं करवा देंगे, इतना अच्छा से समझाएंगे इनका कॉन्सेप्ट के साथ ना कि आपको वो याद हो जाएगा। बाकी बात जो फार्मूला बचेगा उसका हम इसमें लिस्ट दे देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देते हैं वो 54 फार्मूला हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, चलिए देखते हैं 54 फार्मूला वाला नियम बताएं कि वो 54 फार्मूला हम लोग बनाते कैसे हैं, उसको रटना नहीं है, वो दिमाग में बस छप जाएगा, कॉन्सेप्ट उसका बताएंगे। देखो 54 फार्मूला का नियम आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए आपको, वो क्या है, 54 सूत्र का नियम लिख लीजिए, रूल कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो 54 सूत्र पहले है कौन कौन, वो तो बताइए। तो पहला हमारा है, देखिए पहला है साइन 90 है। ठीक है, थीटा लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा, और फिर साइन 90 थीटा बराबर 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो ये साइन के बारे में। इसी तरह क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 प्लस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। इस क्या होता है हमारा, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है, 6 होता है। तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 6 इसमें होगा, 6 इसमें होगा, तो 6 दूना क्या होगा, 12 फार्मूला हो जाएगा, 12 फार्मूला। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी साइन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा, सब 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इसमें भी होगा, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इसमें भी सब लगाएंगे, तो क्या जाएगा 12 फार्मूला ये भी हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा क्या है, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा, 12। पाँचवा हमारा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा कहने का मतलब हो गया कि माइनस थीटा मतलब माइनस का जो भी होगा, माइनस का कोण जो भी होगा, कोण थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। तो साइन का जितना भी कोण होगा, साइन माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा, 6 बिट होगा। साइन माइनस थीटा है तो कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक सेक सब माइनस थीटा होगा, तो क्या होगा, 6 फार्मूला होगा, 6 फार्मूला यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जोड़िए क्या होगा, 12, 24, 36, 48 और 6 54। देखिए आ गया ना, ये 54 फार्मूला। ये हमारा क्या है, 54 फार्मूला होता है। और इसी को याद करने का तरीका हम बताने वाले हैं कि ये 54 फार्मूला कैसे याद किया जाता है। देखिए ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब इसके बराबर क्या होता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर बताइए, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। अच्छा पूछ दे, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, इसके जगह पर पूछ देते हैं ये टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर क्या होगा, ये तो बताइए, मतलब पूछ दे ऐसे
कि साइन 180 प्लस थीटा इसके बराबर क्या होगा। तो इसी को तो बताने वाले हैं कि इसको याद करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका याद करवाने का रूल। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए क्या होते हैं, हम एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष लेते हैं। ठीक है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष लेते हैं। ठीक है, अब है देखिए, आप ये जानते होंगे जो हमारा फर्स्ट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ होता है। ठीक है, यहाँ हो गया 0 डिग्री हमारा, यहाँ हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो गया 180 डिग्री, यहाँ हो गया 270 डिग्री और फिर यहाँ आके हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, पहले एक्स वाला लेते हैं तो माइनस होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है, दोनों माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है, पहले प्लस होता है और पहले प्लस उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, इसमें साइन कोस टेन कोट यानी 6 जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है हमारा, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, साइन कोस सेक टेन कोसेक सेक जो 6 वो होता है, ये अगर प्रथम चतुर्थांश में होगा तो वो क्या होगा, सब प्लस होगा, सभी प्लस होगा। इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, इसमें क्या होगा, साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी बात सब क्या होगा, माइनस होगा। साइन कोसेक प्लस, बाकी बात क्या, सब हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन कोस, इसमें टेन कोट, इसमें क्या हो जाएगा, टेन और कोट प्लस होगा। इसमें क्या होगा, टेन और कोट प्लस होगा, बाकी बात सभी माइनस होगा। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सेक और कोसेक, सेक और कोस, कोस और सेक, कोस और सेक या सेक या कोस, मतलब कोस या सेक या कोस, ये क्या होगा, इसमें प्लस होगा, बाकी बात सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझे बात को, क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि इसमें होगा ऑल जो रेशियो है, साइन कोस टेन कोट सब प्लस होगा, बाकी बात सब प्लस होगा। इसमें क्या होगा, साइन और कोसेक सिर्फ प्लस होगा, बाकी बात कुछ भी आए, टेन आए कोट आए कुछ भी आए माइनस होगा। फिर इसमें देखिए, इसमें टेन कोट सिर्फ प्लस होगा, बाकी बात सब माइनस। इसमें सेक और कोस क्या होगा, प्लस होगा, बाकी बात सब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि ऑल साइन टेन कॉस, ऑल यहाँ फर्स्ट में ऑल साइन टेन कॉस, सब ऑल साइन टेन कॉस सभी प्लस, सभी बाकी सब माइनस, क्या होगा, बाकी सब माइनस। कहने का मतलब होगा, फर्स्ट जो चतुर्थांश में होगा ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, सभी प्लस होगा, अब बाकी बात सब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, देखिए दूसरा रूल क्या कहता है हमारा कि 90 डिग्री और 90 डिग्री, हमारा दूसरा क्या कहता है कि 90 डिग्री और 270 के लिए, 90 और 270 के लिए, अगर 90 हो और 270 हो, 90 डिग्री हो और 270 डिग्री हो, जैसे यहाँ पूछा जाए कि साइन 90 हो या साइन 270 डिग्री हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस में, क्या होगा, साइन कॉस में, और फिर कॉस साइन में, मतलब साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और दूसरा क्या होगा, टेन कोट, टेन किस में बदल जाएगा, टेन कोट में बदल जाएगा, कोट में, और कोट क्या, ये कोट किस में बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा। तीसरा हमारा क्या होगा, दिख रहा है ना,
हाँ तीसरा हमारा क्या है, सेक कोसेक। तीसरा हमारा क्या है, सेक कोसेक। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा हमारा क्या होगा, सेक सेक कोसेक, यानी कि सेक बदल जाएगा कोसेक में और कोसेक बदल जाएगा सेक में। मतलब अगर साइन हो, साइन कोस में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, ये दोनों एक दूसरे के भी बदलेगा। तो ये हमारा किस कौन सा रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा रूल हम कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तीसरा रूल हमारा क्या है कि 180 और 360 डिग्री में, यानी कि 180 360 का मतलब क्या कि अगर साइन 180 हो या साइन 360 हो, तो अगर ये हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन है तो साइन ही हो जाएगा। जैसे 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई क्या है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चौथा रूल हमारा क्या कहता है कि सारे माइनस वाला कोण, जो माइनस वाला थीटा हो, माइनस वाला कोण हो, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, चाहे 1000 डिग्री हो, वो किस चतुर्थांश में आएगा, वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। कोई भी अगर डिग्री माइनस में कोण हो तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। मतलब माइनस थीटा क्या आएगा, कोई भी माइनस थीटा चतुर्थांश में होगा। मतलब माइनस वाला थीटा क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, ऐसे लिख दीजिए, चतुर्थांश में होगा। माइनस वाला क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। ये तो हम रूल बताए, लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे ये भी बताते हैं। देखिए बोले थे क्या कि पहला में बोले कि ये 54 फार्मूला हम आपको दिमाग में रटवा देंगे। देखिए ये हमको बनाने में लगा है, शुरू में कॉन्सेप्ट सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा तो चुटकियों में नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, सेकंड का भी कुछ छोटा सा भाग में आप आंसर दे सकते हैं। पहला हम क्या किए, ये लिख लिए कि हमको जो निकालना था। दूसरा हम क्या किए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए थे, ये सब आप पहले से जानते होंगे, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, सब कुछ। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोस पॉजिटिव, इसमें टेन कोट, इसमें सेक कोसेक। पहला हमारा रूल क्या कहता है, वही वाला कि ऑल साइन टेन कोट, मतलब ये वाला कहता है कि सभी पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये माइनस होता है। दूसरा रूल क्या होता है हमारा कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए अगर ये वाला रहे कि 90 डिग्री हो 270 डिग्री हो तो उसमें साइन कोस में बदल जाएगा, और फिर कोस साइन में एक दूसरे से रिवर्स भी होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, फिर सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा। चौथा रूल हमारा क्या है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चौथा हमारा क्या होता है, अगर माइनस थीटा हो, मतलब माइनस कोई कोण हो, तो वो सभी सब चतुर्थांश में आएंगे। यहाँ तक सही है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, रैंडम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस पर देखते हैं। अभी हमको भी नहीं पता है, हम पूछते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमको खुदे नहीं पता है, नहीं आपको पता है, और इसी का हेल्प लेके हम बनाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं, रैंडम कोई लेते हैं, एकदम दिमाग लगाते हैं, सब मिल के बनाते, दोनों मिल के बनाते हैं, दिमाग खपाते हैं। तो चलिए इसको मिटा दें, हाँ इसको मिटा देते हैं, तब बनेगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, फिर इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसी का बनाएंगे। मिटो जल्दी रे भाई। चलिए जो हम जितना बता रहे हैं बस इसी का यूज आप कीजिए फिजिक्स में, बाकी बात सब बनेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एकदम रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिए, एक रैंडम क्वेश्चन ले लिए, हम पूछ दे साइन 90 माइनस थीटा पूछ देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बताइए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहले हम रूल देखेंगे। 90 और 270 के लिए क्या होता है, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब साइन क्या होगा, प्लस में रहेगा साइन या माइनस रहेगा साइन, ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये साइन के लिए बनाए हैं। ये तो बदल गया तो ये तो हम जानते हैं, यहाँ बदलने वाला रूल सब लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन होता है साइन होता है। साइन अगर आपका बदल जाएगा तो फिर नहीं चेंज होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले हम देखें कि साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हमको ये वाला देखना है कि यहाँ पे जब ये क्वेश्चन दिया हो साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि यहाँ कोण कितना दिया हुआ है।
तो 90 डिग्री दिया है, तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस 90 और 270 में क्या होता है कि साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस लिख दिए यहाँ पे। अब साइन देखिए क्या होगा, तो 90 है ना, तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा तो इधर होता है ना, तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा क्या है, यही पहला चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी प्लस में होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लिए। अब बताइए 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे ये क्या कि 90 है, तो 90 और 270 के लिए क्या होता है, ये सब बदल जाता है। 10 किस में बदलता है, तो 10 हमारा बदल जाता है किस में, कॉट में, तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखिए हमको साइन लगाना है, तो 90 प्लस थीटा है, यानी कि 90 और प्लस थीटा है, मतलब क्या इधर आएगा, माइनस तो इधर ना जाता बैक गियर में, अब प्लस थीटा है तो आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा इसका, तो 90 प्लस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, बाकी बात सब माइनस है, लेकिन हमारा यहाँ क्या 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए कितना ईजी से बन रहा है इसके हिसाब से। अब देखिए और रैंडम क्वेश्चन कोई भी आप ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं, है ना, ले लेते हैं क्या, कॉट 360 माइनस थीटा ले लेते हैं, कॉट 360 नहीं इतना नहीं, छोटा सा ले लेते हैं, बहुत ले लिए, कॉट ले लेते हैं, कॉट 180 प्लस थीटा लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, तो कॉट थीटा देखिए 180 अगर हो, 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए 180 डिग्री और 360 डिग्री हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब क्या, कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन अब साइन क्या होगा, हमारा साइन देखना पड़ेगा, तो 180 डिग्री हमारा क्या है, यहाँ पे है, देखिए 180 डिग्री और 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 180 प्लस मतलब यही क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 और कॉट क्या होता है, प्लस में होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉट थीटा भी हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। देखिए कितना अच्छा लगा। फिर एक ले लेते हैं, और एक लेते हैं, चलिए एक ले लेते हैं क्या, कॉस, ये सेक कोसेक, सेक कॉस, हाँ कॉस ले लेते हैं 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लिए, तो 180 में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा है, यानी कि 180 डिग्री यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री है, और माइनस थीटा क्या है, तो माइनस थीटा मतलब इधर ही होगा, प्लस रहता तब ना इधर होता, तो इधर होगा, तो ये वाला क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी बात सब माइनस होता है, तो कोस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखें कितना ईजी से बन रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 360 वाला एक ठो ले लेते हैं। चलिए हम आपको बोले कि क्या कीजिए, 10 लीजिए 360, है ना, 360 प्लस थीटा। अब देखिए 360 में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। अब देखिए 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा है मतलब क्या, प्लस थीटा, 360 और प्लस, यही क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ प्लस हो रहा है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा, 10 भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिखते हैं, कोई भी एक टू माइनस वाले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या, साइन माइनस थीटा, क्या है, साइन माइनस थीटा। अब बोले कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा चतुर्थांश में होगा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, इससे गुना मत क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या होता है हमारा कि इसमें साइन कौन सा लगेगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, तो बोले कि जो माइनस वाला थीटा होता है, कोई भी माइनस वाला थीटा हो, 1 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री तक, वो क्या होता है, चतुर्थांश में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा देखिए कि सेक और कोसेक सिर्फ प्लस है, बाकी बस सब माइनस है, और हमारा यहाँ साइन का बात हो रहा है, तो इसका होगा माइनस होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। देखे बना ना, कितना ईजी था।
तो बोले कि ये अब हमारा क्या होगा, 54 फार्मूला हो गया, जो हम बताए थे कि 54 फार्मूला हम कैसे बताए थे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो आप अपने से प्रैक्टिस करके उस सबको बना लीजिएगा, इसका ये वाला पूरा लिख लीजिएगा और लिख के सारा कुछ अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम आप 2 घंटा टाइम दे दीजिए, एक बार 2 बार इसको अपने से बना लीजिएगा, फिर दिमाग में आपका छप जाएगा, फिर आप सिर्फ यूज कीजिएगा फिजिक्स में, फिर आपको फिजिक्स में कभी भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर इसको पढ़िए एक बार, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर भूल जाइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा बताने में टाइम लगा, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा और आप इतना 54 फार्मूला को आप चुटकियों में, मिनटों में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था। अब बाकी बात जो त्रिकोणमिति का हमारा फार्मूला बचा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी बात उसके बारे में बहुत कुछ बताना नहीं होता, क्योंकि फार्मूला का यूज हम सिर्फ करते हैं, तो बाकी बात उसका दिमाग का ही लगाएंगे कि कैसे बनाए, कितना बनाए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यूज करना है। मैथ वाला जो स्टूडेंट है वो दिमाग लगाते रहे, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमको फिजिक्स पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ फार्मूला दे देते हैं आपको, वो नोट कर लीजिएगा। हमारा त्रिकोणमिति के बहुत सारा फार्मूला है, जितना अट सका इस बोर्ड में हम हटा दिए हैं। बाकी बात आप कोई भी बुक दिखिएगा, आप कोई भी बुक लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारा फार्मूला दिया होगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इतना इसमें जितना आटा हम बता दिए। और बहुत सारा फार्मूला है जिसका यूज करेंगे हम, इसको उतारना है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। मैथमेटिकल टूल्स में अगला चैप्टर हमारा क्या है, अलजेब्रा है, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बीजगणित बोलते हैं, इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा भी क्या एक मैथ का बहुत बड़ा ब्रांच है, लेकिन हमको सिर्फ काम भर इसका यूज करना है। तो अलजेब्रा में ज़्यादा कुछ हम इसमें बताना कोई नहीं है, इसका सिर्फ फार्मूला का यूज करते हैं कि अलजेब्रा में बहुत सारा फार्मूला होता है, उसी का यूज हम फिजिक्स में करते हैं। तो फार्मूला का कुछ फार्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं, कुछ लिस्ट आपको दे देते हैं, और बाकी बात फार्मूला जो बचेगा आप किसी बुक से लिख लीजिएगा। अलजेब्रा का फार्मूला आपको कहीं भी 9 का बुक उठाइएगा, 10 का उठाइएगा, 11 12 कहीं भी उठाइएगा, आपको 10-20 फार्मूला मिल जाएगा, उसको आपको रट लेना है, उसको ध्यान रख लेना है, उसी का यूज करना है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना है। अलजेब्रा में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में, है ना, पढ़ते हैं ना, जिसमें चर और अचर पद, जिसको चर किसको बोला जाता था, एक्स और वाई को जो होता था, एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाता था, चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्म, जो बदलते रहता है जिसका वैल्यू। और अचर किसको बोला जाता था, नंबर्स को 1 2 3 4, इसको अचर। और यही क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि चर और अचर का यूज करके ही हम पूरा ये अलजेब्रा पढ़ते हैं ना। जैसे कि अलजेब्रा हम कुछ लिखते थे हम 2x + 4y, ये सब लिखते थे, तो इसका मतलब क्या, देखिए इसमें एक क्या है, चर राशि भी है, एक अचर राशि भी है, तो इसी का सब यूज करके अलजेब्रा को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हमको सिर्फ उसके कुछ फार्मूला को जानना है। ठीक है, तो कुछ फार्मूला हम लिख देते हैं, कुछ आप कहीं बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए लिख लेते हैं। पहला हमारा है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बहुत ही फेमस फार्मूला है, जानते होंगे, a² + 2ab + b²। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, a - b का होल स्क्वायर बराबर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b² होता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है कि a² - b², तो a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ठीक है, चौथा हमारा होता है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर, तो क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2, इधर ही लिखते हैं, + 2bc + 2bc + 2ca। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, चौथा है a + b का होल क्यूब हो, तो क्या होगा, तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ - 3a² b + 3ab² - b², ठीक है। तो ये 5 फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²,
ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू। ये सब 5 फार्मूला है जो हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिया आपको। बाकी बात आप किसी भी बुक से उतार लीजिएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहता तो हम आपको पहले PDF दे देते, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, क्योंकि उसके बारे में समझाना तो नहीं है, बस फार्मूला का यूज करना है। तो ये हमारा था अलजेब्रा, छोटा सब बोले ना, सब छोटा छोटा, ये सब आप पहले से पढ़, आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब क्या हमको बता रहे हैं, हम तो पहले से जानते हैं अलजेब्रा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते थे, लेकिन हमको क्या, हम सिलेबस में दिया, मेरा बताना फ़र्ज है, एक बार रिवीजन भी हो गया, यही सब हमका यूज करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए एक और चैप्टर आता है हमारा, छोटा सा चैप्टर है, वो है हमारा, इधर देख लेते हैं, वो है हमारा द्विघात समीकरण। क्या कौन सा है? द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। द्विघात समीकरण क्लास 10 का एक पूरा चैप्टर ही है, पढ़े होंगे, बस हम छोटा सा इसका जितना फिजिक्स में यूज है उसका देख लेते हैं। द्विघात, पहले समीकरण के बारे में देख लेते हैं। समीकरण ये क्या होता है? तो समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें LHS और RHS दोनों हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ हो और राइट हैंड साइड में भी कुछ हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। जैसे कि बोला जाए x + y = 0, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, साइड में क्या है, इधर x और y है, इधर 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। अच्छा लिख दे सिर्फ 2x + 3। अब बताइए ये समीकरण है? नहीं, एक समीकरण नहीं, ये क्या है? व्यंजक है, ये एक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें LHS और RHS नहीं है। तो समीकरण का मतलब समझ गए। अब द्विघात का मतलब क्या होता है? द्वि और घात, घात का मतलब क्या होता है? पावर, घात का मतलब पावर, और द्वि का मतलब 2, मतलब पावर 2। तो इसको पूरा हम मिला देते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसका हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे ज़्यादा पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसका पावर क्या हो, जिसका घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि बोले ये एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल 2x² + 3x - 4 = 0। अब देखिए ये कौन सा समीकरण है? ये हमारा द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, बाकी बाद 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद पावर नहीं है। तो मतलब वैसा समीकरण जिसका पावर क्या हो, 2 हो, जिसका घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल ये ले, आपको बोले कि 3x³ + 2x² + 3x - 4, बताइए ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? क्योंकि इसमें देखिए 2 घात है। क्या एक द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 2 घात तो है, लेकिन हाईएस्ट पावर मेरा कितना दिया हुआ है? सबसे ज़्यादा पावर 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये त्रिघाती समीकरण हो गया, तीन घात वाला समीकरण हो गया, लेकिन हमको क्या है, पढ़ रहे हैं हम द्विघात वाला, तो ये क्या है? एक गलत समीकरण हो गया। चलिए, गलत समीकरण। अब देखिए हमारा जो द्विघात समीकरण का हमारा व्यापक फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? द्विघात समीकरण हम लिखते कैसे हैं? तो व्यापक फार्मूला जिसको लिख सकते हैं, मानक रूप लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा क्या होता है? तो ax² होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। मानक रूप होता है किसका? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। जहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे लिखिएगा जो a है, a = ≠ 0, ये जो पहला पद में a है हमारा, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये समीकरण ही नहीं रहेगा। दूसरा हमारा क्या है, देखिए a और b जो हमारा दिया हुआ है, ये क्या है? ये a और b को हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। किसका गुणांक बोलते हैं? तो वेरिएबल, मतलब इसका x का, इसमें क्या है, a क्या है, x² का गुणांक है, और यहाँ x, ये b क्या है, x का गुणांक है। गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं ना, जानते होंगे, तो गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये हमारा a और b क्या हो गया? गुणांक हो गया, कोफिशिएंट हो गया। किसका? x का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ x² का, यहाँ x का हो गया, ठीक है। और c हमारा जो है, c क्या है? c हमारा अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, अचर पद बोल सकते हैं। जो क्या है इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये अचर पद हो गया, यह कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब ये तो यहाँ तक समझ में आएगा, लेकिन हम इसका मेन यूज कहाँ पे करते हैं? वो होता है हमारा द्विघात फार्मूला, द्विघात जो सूत्र होता है वही उसका यूज करते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है हमारा? तो चलिए बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे।
चलिए द्विघात सूत्र जो हमारा होता है, द्विघात जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, हाँ ये हमारा हो जाता है, यानी कि द्विघात सूत्र जाती है। इसको x भी लिख सकते हैं, x बराबर हमारा हो जाता है क्या, माइनस बी जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये हमारा द्विघात सूत्र हो गया। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिए हैं, प्लस माइनस इसलिए लिए हैं कि एक बार प्लस में लेंगे हम इसको, एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक या इसको डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक बोला जाता है, इसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूरे टर्म को क्या बोला जाता है, विवेचक बोला जाता है। सब पढ़े हैं 10वां में, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं। तो ये हमारा द्विघात फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और ये क्या होता है, विवेचक होता है। आप देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, मूल निकालते हैं हम, उसका रूट निकालते हैं। तो सोचिए उसका 2 रूट निकाल, माना कि a और b क्या है, द्विघात समीकरण का 2 रूट है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बराबर नहीं, अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार इसको क्या लेंगे माइनस, एक बार माइनस में लेंगे माइनस, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4, एक पहला प्लस में लिए, पहला बार प्लस में लिए 4ac बटे 2a, उसके बाद बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हमारा क्या हो गया, अगर द्विघात समीकरण का 2 मूल हो अल्फा बीटा तो क्या हो जाएगा, ये पहला में एक बार माइनस में लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे। तो ये हमारा क्या था, द्विघात समीकरण था। बहुत ज़्यादा कुछ है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम जो ऑनलाइन में बताते हैं, जो इस वीडियो में बताते हैं, इसमें हम ऐसा चीज़ बताते हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट हो, जो बताना जरूरी है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। जिसके बारे में जानते हो उसको हम झूठ मूठ में पूरा लंबा में बताएं, एकदम पूरा इसमें भाषण दे, पूरा इसको लंबा चौड़ा करके बताए, तो आपको भी ठीक नहीं लगेगा कि हम पहले से जानते हैं, आप काहे इतना डिस्टेंस दे रहे हैं। इसलिए ये सब जानते हैं, हमको सिर्फ थोड़ा सा बताना था, इसका यूज हम करते हैं। बस ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा, इससे 2-4 क्वेश्चन अब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन करते हैं हम 2-4 ठो इससे रिलेटेड तो क्या होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको आप बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम क्या बताया आपको, द्विघात समीकरण अलजेब्रा के बारे में बताया, पाइथागोरस थ्योरम के बताए, और ट्रिगोनोमेट्रिक बारे में बताया। ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लाएंगे अब किसके ऊपर लाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लॉग के ऊपर लाएंगे। उसके बाद लास्ट में बचेगा हमारा कैलकुलस कलन, उसके बाद हमारा क्या होगा, मैथमेटिक्स टूल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा अच्छा लगा हो, तो आप शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो मन है सो करिए, और वीडियो को पूरा फैलाइए, ठीक है। और आप सजेशन कुछ देना चाहते हैं वो भी दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।